क्या चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पत्नी वंदना कुमारी से भी कई बड़े सच छुपाए हैं? क्या वंदना कुमारी को भी धोखे में रखा है? आज ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में रोहिणी ने जो आरोप लगाए हैं सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ, इसके चलते मामला काफ़ी गंभीर बन गया। चंद्रशेखर का साफ कहना है कि इन सवालों का जवाब वह कोर्ट में देंगे क्योंकि ये किसी महिला के सम्मान से जुड़ा मामला है। लेकिन रोहिणी ने पूरी बात करते हुए इस मामले पर तमाम प्रतिक्रिया दी और उनका कहना था कि मैं सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों से बातचीत कर रही थी। उसी दौरान मुझे पता चला कि चंद्रशेखर भी हाथरस की गैंगरेप पीड़िता के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। तब मैंने उनसे जून 2021 में पहली बार फ़ोन पर बात की। मुझे लगा कि एक बहुजन युवक सफाई कर्मचारियों की समस्या को लेकर लड़ रहा है। एक बहुजन का दूसरे बहुजन की तरफ झुकाव होता है। उसके बाद समाज की समस्याओं के सिलसिले में हमारी बातचीत का सिलसिला चलता रहा। फिर हमारे विचार मिलते गए और हम करीब आ गए। चंद्रशेखर को लगा कि ये लड़की इतनी अच्छी और ईमानदार है अपने मूवमेंट को लेकर, तो इस तरह हमारा रिश्ता आगे बढ़ता गया। हमने रोहिणी से पूछा जब गया तो रोहिणी बताती है कि 2023 में राजस्थान चुनाव के दौरान चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक हनुमान बेनीवाल से गठबंधन किया था। उस समय भी मैं साथ थी। विधानसभा चुनाव के बाद उसे राजनीतिक लाभ मिलने लगा था। उसके बाद से ही वह मुझसे कटने लगा था। चंद्रशेखर ने क्या शादी का वादा किया था रोहिणी से? ये पूछा तो चंद्रशेखर को लेकर उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा था कि वे मुझसे शादी करेंगे। यदि शादी का वादा नहीं करते तो हम साथ नहीं होते। मैं अपना गोल्डन टाइम उसके साथ वेस्ट नहीं करती। मैं स्विट्जरलैंड में रहती हूँ, गाँव में नहीं। ये बात उनके द्वारा कही गई। जब और भी तमाम बातें उनसे पूछी गई कि कब पता चला कि चंद्रशेखर की वह शादीशुदा हैं, तो रोहिणी बताती है कि मुझे शादी के बारे में बहुत बाद में पता चला, जब हम रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके थे। तब पता चला तो मैंने पैर पीछे खींचने की कोई बात नहीं की। तब हम दोस्त की तरह रहे, लेकिन उस समय उसने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा समर्पण दिखाया। अब शादीशुदा होने की बात क्या चंद्रशेखर ने छुपाई थी? तो रोहिणी से जब पूछा गया तो रोहिणी का कहना है कि चंद्रशेखर ने शादीशुदा होने की बात क्यों छुपाई। रोहिणी ने बताया कि चंद्रशेखर की शादी 2020 में हुई थी। उसने बताया कि पत्नी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके साथी कहते थे कि वह फेक मैरिज है, इसलिए समाज को नहीं बताना चाहता था। रोहिणी ने बताया कि 2022 में चंद्रशेखर जब योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़े तो उन्हें शपथ पत्र में बताना पड़ा कि वह शादीशुदा हैं। उस समय दलित समाज में बवाल भी हुआ कि शादीशुदा हैं तो शादी क्यों छुपाई गई, शादी की बात क्यों नहीं बताई गई। ये सारी बातें चर्चाओं का विषय तभी बनी थी। तो क्या चंद्रशेखर ने अपनी पत्नी वंदना से भी कई झूठ बोल रखे हैं? आज सवाल यही सामने आ रहे हैं, क्योंकि देखिए, कोई भी महिला नहीं चाहेगी कि अगर वह उसका पति उसके साथ है, शादीशुदा जीवन है, तो किसी और के साथ मिले, किसी और के साथ वक्त बिताए। अब रोहिणी के आरोपों को सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर ने रोहिणी से भी बात छुपाई होगी और रोहिणी वाली बात वंदना से भी छुपाई होगी। अगर ये मामला कानूनी तौर पर बनता है, वैसे तो अभी तक सिर्फ एक तरफा ही बयानबाजी हो रही है, यानी कि रोहिणी घावरी ही लगातार बयानबाजी कर रही हैं। हम सभी को इंतजार है कि चंद्रशेखर अपना पक्ष कब रखेंगे। क्या ये मामला कानूनी बनेगा या फिर ये मामला इसी तरीके से ठंडे बस्ते में चला जाएगा? लेकिन फिलहाल जो भी हो, लेकिन अब इस पर वंदना भी विचार कर रही होंगी कि भाई क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया और अगर राजनीतिक दुनिया से देखें तो वंदना का बहुत कम कदम देखने को मिला है। वो इतना एक्टिव नहीं रहती। इसी वजह से अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि अगला कदम क्या होगा। क्या रोहिणी के आरोपों की वजह से चंद्रशेखर बुरी तरीके से गिर गए हैं? और अगर ये सच्चाई है कि चंद्रशेखर ने झूठ बोला, जाल में फंसाया झूठ बोलकर, तो ऐसा क्या वंदना के साथ भी किया? अगर किया है तो क्या वंदना और रोहिणी एक साथ मिलकर सामने आकर चंद्रशेखर को जेल भिजवाने का काम करेंगी? ये थोड़ा सा सवाल बनता है। अब यहाँ पर जैसे कि एक सवाल ये भी आता है कि दूसरी पत्नी के रूप में क्या चंद्रशेखर रोहिणी को रखना चाहते थे? तो रोहिणी का जवाब सुनिए। रोहिणी कहती है कि हाँ, मैं जवाब देती हूँ। तो रोहिणी बताती है कि एक समय ऐसा आया जब हमने स्वीकार कर लिया कि तकदीर ही यही है। उन्होंने मुझे समझाया कि बाबा साहब ने भी 2 शादियाँ की थीं, चंद्रशेखर के पिता ने भी 2 शादी की थी। उनके लिए 2 शादी करना आम बात है, इसलिए उन्होंने 2 शादी की स्वीकार्यता करा ली। मेरी भी भावना बदल गई, लेकिन उसके बाद मुझे अचानक से मुझसे किनारा करने लगे। वह मुझे राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा था। चंद्रशेखर कहता था कि ये लड़की मुझे बैठे बैठे खिला देगी, ऐसी बातें कहीं।
अब यहाँ पर यह भी पूछा गया कि आखिरी बार बात कब हुई, तो वह बताती हैं कि अभी जनवरी में बात हुई थी, मेरे पास मिस्ड कॉल भी थे। लोकसभा चुनाव से पहले भी चंद्रशेखर ने मुझे और मेरे माता पिता को कॉल किए, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर भी बात हुई। उसने मेरे माता पिता से कहा कि रोहिणी का गुस्सा जायज़ है, लेकिन अभी मुझे चुनाव लड़ना है। तो यानी कि पूरा मामला एक तरीके से बहुत बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि रोहिणी जो है उनकी कई चैट, कई फ़ोटोज़ साथ की वायरल हो रही है, जिस पर जवाब देना थोड़ा भारी पड़ सकता है। अब ये सवाल जिस तरीके से यहाँ पर मामला बना, ये बहुत गंभीर है। रोहिणी ये बताती हैं कि मतलब जब शादी वाली बात थी, जिस तरीके से शादी वाली जब बात का खुलासा हुआ, तो ये बहुत गंभीर बन गया था, खासकर चुनाव के वक्त। अब यहाँ पर जिस तरीके से ये सवाल उठे कि कहीं रोहिणी ये सब राजनीति में आने के लिए तो नहीं कर रही, कहीं उनका मकसद बसपा के साथ जुड़ना तो नहीं, क्योंकि चंद्रशेखर की ताकत बढ़ रही है। चंद्रशेखर एक लोकप्रिय नेता बनते जा रहे हैं, सांसद चुने गए, वो भी तब जब सपा, बसपा, भाजपा जैसी मजबूत पार्टियां इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थीं। तो कई बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, कई बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों को हराकर ये सांसद बने हैं। तो बहुत से लोगों के आरोप थे कि हो सकता है कि रोहिणी यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आगे आई हों, अपने आप को आगे लाई इसीलिए ताकि चंद्रशेखर की राजनीतिक छवि पर असर डाला जा सके। तो जब ऐसे बात जुड़ी तो इनका साफ कहना है कि मैं पॉलिटिकल स्टंट के लिए ये सब नहीं कर रही, मैं अच्छा खासा अर्न करती हूँ, स्विट्जरलैंड में हूँ, एनजीओ चला रही हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं। राजनीति में आना होता तो लोकसभा चुनाव के वक्त ही देख लिया गया होता। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, यहाँ पर ये बात साफ तौर पर रखी गई। लेकिन अब सवाल चंद्रशेखर के शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या सचमुच वंदना को धोखे में रखा, अगर नहीं रखा तो क्या उन्हें यह बात पता थी? क्योंकि यहाँ पर जैसे कि ये बात निकल कर सामने आई कि 2 पत्नियाँ रखने की बात हो रही थी, यानी एक ही घर में 2 पत्नियों को लेकर। देखिए, वैसे तो अगर हम देखें रीति रिवाज और धार्मिक और साथ ही साथ संविधान के नज़रिए से ऐसी इजाज़त बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। मामला कानूनी भी बन सकता है कि एक शादीशुदा व्यक्ति ऐसे किसी दूसरी महिला के साथ रिश्ते में, तो ये मामला गंभीर भी बन सकता है। अगर इस पर कल को चंद्रशेखर की पत्नी वंदना कुमारी भी खुलकर सामने आई, तो वंदना के इन खुलासों से चंद्रशेखर की मुश्किलें दिन दोगुने रात चौगुने बढ़ सकते हैं। फिलहाल रोहिणी घाबरी ही लगातार बयानबाजी कर रही हैं और इस मामले पर कई राजनेता भी बयानबाजी कर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम ब्रजभूषण का है। ब्रजभूषण का तो साफ तौर पर आरोप है कि दलित बेटी के सम्मान से जुड़ा मामला है, तो चंद्रशेखर को जल्द से जल्द सजा दिलानी चाहिए, चंद्रशेखर के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल चंद्रशेखर इस मामले पर बहुत ही संयमित तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ भी वो बात नहीं कर रहे हैं या ऐसा कोई खुलासा नहीं कर रहे जिससे ये बवाल मचे, क्योंकि चंद्रशेखर का साफ कहना है कि मामला कानूनी बनेगा तो मैं कानून की नज़रों से ही इस मामले को देखूंगा और उस पर ही अपना जवाब दूंगा। महिला सम्मान की वो बात कर रहे हैं। अब चंद्रशेखर का एक नज़रिया भी सही है, क्योंकि अभी तक तो देखा जाए देश की जनता ने चंद्रशेखर के खिलाफ लग रहे आरोपों को ही सुना है, चंद्रशेखर के पक्ष को नहीं जाना या उनके परिवार के सदस्यों के बयान नहीं सुने, या फिर अगर हम देखें तो रोहिणी के परिवार की तरफ से कोई ऐसा सामने नहीं आया है जिसने इस मामले पर बयानबाजी की हो। तो फिलहाल इंतज़ार इसी बात का है कि कब इस मामले पर खुले तौर पर बयानबाजी होती है भी या नहीं होती है, या मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, क्योंकि 1 साल पहले भी ये मामला उठा था और अब फिर से मामला उठा है। देखते हैं इस मामले पर अगला रुख क्या होता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।